प्रोटेस्ट के बाद अब अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया गया। पहले मोदी जी का मांग रहे थे, अब अमित शाह जी का मांग लिया गया है। सीजेपी वाले कैसे अपनी औकात भूलकर कैसे कैसे घिनौने बयान दे रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जो अभी विदेश यात्रा से लौटे थे, उन्होंने क्या कहा है आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। और इस तरीके का बयान अलग तरीके से दिया है। और लेकिन एक अच्छी खबर भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर कर ले, चाहे आप यूट्यूब फेसबुक कहीं से भी देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, अमित शाह जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, ये क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी मोदी जी जितने कूल है, क्या वो यहाँ पे रेजिग्नेशन देंगे या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, लाठी चार्ज जो गैंग है वो अब सामने आने लगी है अननोन गनमैन के बाद, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक देखना इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, राहुल गांधी ने पहले भी बयान दिए, हरियाणा में चुनाव हुआ, कहते थे कि वहां पे जलेबी की फैक्ट्रियां लगा देंगे। फिर महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। बिहार का हुआ, सब जगह से उनको तड़ातड़ हार मिल रही थी। फिर उन्होंने मुद्दा उठाया वोट चोरी का, कि महाराष्ट्र में कैसे धांधली की गई। एक कंपनी का वो डेटा लेके आए, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बंदे का वो डेटा लेके आए और उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने दिखाया, तभी उस बंदे ने बोल दिया कि भाई मेरे डाटा में गड़बड़ी पाई गई है और मैं इस डाटा को वापस लेता हूं, क्योंकि मैंने कई चीजें थी जिसको इग्नोर किया, ये डाटा ठीक नहीं है। राहुल गांधी वहीं पे फिर इन्होंने वो दिखाया कि हरियाणा में किस तरीके से एक ब्राजीलियन मॉडल का वो दिखाया, वो भी फ्लॉप साबित हो गया। फिर बिहार में एसआईआर हुआ, वहां पे ये क्या कर रहे थे, लोगों को घर से ला रहे थे कि भाई तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम कट गया है। वहां पे वो लोग गए हैं, उन्होंने बोल दिया कैमरे के सामने हमारा नाम कट गया, ये फलाना ढिकरा। उसके बाद उनको बोला गया कि भैया अपना नाम बताओ। बोले ये रहा आपका नाम। तो बोले आप क्यों आए? बोले ये कांग्रेस का जो हमारे यहाँ से निगम पार्षद या पता नहीं कौन है ना, वो हमें लेके गया था। वो कहता कि चलिए आपको वहां पे राहुल गांधी जी आए हैं, उनसे मिलवाएंगे और आपका वोट कट गए, वो वोट जोड़ने के लिए आए हैं। तो मेरा आपको समझाने का ये मतलब यही था कि एक पैटर्न स्टार्ट किया जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर सीजेपी की कॉकरोच की भी बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कई दिनों तक हंगामा करके इन्होंने टाइम बर्बाद ऑलरेडी कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बिल पास होने थे, जैसे एफसीआरए और आपका ये जो चीटिंग के खिलाफ जो बिल है वो, और भी कई सारे बिल हैं वो पास होने थे, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहे थे। तो आज जब उस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, उस टाइम पे राहुल गांधी ने बिल्कुल लीक से हटके, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में है ना, तीन तरीके के लोग हैं, एक है यंगस्टर्स, एक है इडियट और तीसरा है अंधभक्त। और जो अंधभक्त हैं वो इडियट्स को फॉलो करते हैं। मतलब कि देश में जो 60-70% जनता हो गई, जितने भी कह रहे हैं कि भाई वो सारे के सारे जो हैं वो इडियट्स हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। भाई इसकी विदेशी नागरिकता का मामला चल रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है ये बंदा बौखला गया है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था एफआईआर करने के, और भैया जांच करो यहाँ पे क्या चल रहा है इसकी नागरिकता का। अभी वो फिलहाल स्टे पे है, क्योंकि बीजेपी को अपने काम भी निकलवाने हैं इस पे। लेकिन पूरी पूरी संभावना है इस साल में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता का जो मामला चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट आने वाली है। एफसीआरए का बिल छोड़िए, अभी जो चीटिंग का बिल था वो इतने हंगामे के बाद आखिरकार पास हो गया आज पार्लियामेंट में। लेकिन राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही रोना लगा रहे हैं। उनका कहना है अमित शाह जी ने, मैं एक और बयान बताता हूं आपको, अमित शाह जी ने ऑर्डर दिए थे पुलिस वालों को पैलेट गन चलाने के, ये राहुल गांधी का कहना है। मैंने उनको देखा था कि वो है ना फोन पे बात कर रहे थे किसी से, मैंने देखा उनको पार्लियामेंट में। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। उनको बोला कि भाई आप माफी मांगो इस बात की, तो कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी मांगने देता तो मुझे बोलने देते, मुझे बोलने नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में होता है, जो चीज चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करो। पैलेट गन की बात ठीक है, कई फोटो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। लेकिन आप सीधे सीधा आरोप लगा रहे हैं अमित शाह ने ऑर्डर दिया। कह रहे कि दो चीजें हैं, या तो अमित शाह ने ऑर्डर दिए हैं तो वो इस्तीफा दे, और अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है, इसका मतलब वो इस योग्य भी नहीं है कि भाई उनकी जानकारी के बिना सारे काम हो रहे हैं, तो फिर वो इस्तीफा दे। पहले इस्तीफे की बात केजरीवाल उठाने वाले थे, लेकिन अब केजरीवाल ने सोचा ये मुद्दा तो कांग्रेस ने पकड़ लिया है, तो अब केजरीवाल एक दो दिन के लिए शांत है, क्योंकि वहां पे चंडीगढ़ में ऑलरेडी वो खालिस्तानी को पकड़ा हुआ, उसको छुड़वाने के लिए लोग भगवंत मान के घर पे चढ़ावा कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने वो कॉकरोचेस को बोल दे थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन कॉकरोचेस ने कल क्या कहा, ये सौरभ दास का कहना, देखो सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बढ़िया फैसला आया कल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आपराधिक मामले जिन पे दर्ज हैं वो लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सौरभ दास ने कहा कि भाई कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, हमें इसकी आशंका थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन हम इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। हमारी बात हुई थी, डील हुई थी कि भाई किसी पर भी केस नहीं किया जाएगा,
चाहे उसका आपराधिक बैकग्राउंड हो या ना हो। समझ में आ रहा आपको? लेकिन इसमें वो फंस गए हैं। अब अभिजीत दिपके ने 21 तारीख को एक बयान दिया था। मैंने 20 तारीख से पहले आपको बताया था आईडी चेक करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन 21 तारीख को उसने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसने कहा था कि भाई आइए आप लोग, हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो लोग भी दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है। जब सीजेपी के फाउंडर ने बोल दिया तो स्पोक्स पर्सन आके कुछ अलग बात कह रहा नहीं भैया इनके ऊपर भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अरे तुम्हारा मालिक, तुम्हारा बॉस कह रहा है इन लोगों से जो दंगा फैला रहे थे वहां पे, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपने जाल में फंस गए हैं। कल इन्होंने जो बात की उसके बाद वो वीडियो सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पे, और उसके बाद अभी ये फिलहाल चुप है। लेकिन एक और बयान दिया अभिजीत दिपके ने। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता ये न्यूज वाले उसके पास जा क्यों रहे हैं। भाई ऐसे बंदे को है ना, मैं यहाँ पे काम वाला ना रखूं अपने घर पे, सच बता रहा हूं मैं। ये 4 फुटिया के बस की कुछ है नहीं। ये मोदी जी को कहता है अरे इन इन लोगों के है ना नियत ही ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, वीडियो वायरल हो गई ना उनकी, जो एक बनाई थी सेल्फी करके, तो वो इन्फ्लुएंसर ही बन जाए और पीएम की कुर्सी पे किसी और को बैठने दे, क्योंकि इनके बस की काम नहीं है। बिल तो बहुत आते हैं, लेकिन आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का बोला था मोदी ने, पीएम मोदी नहीं, मोदी जी नहीं, सीधा मोदी। अरे भैया दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो मोदी जी तो बोल देते हैं, कभी कभार राहुल गांधी बोल देता है, लेकिन भाई तेरी क्या औकात है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तू कह रहा है कि मोदी ने ये बन कर दिया। देखो मैं एक बात आपको ध्यान से समझा देता हूँ, ये जो धमकी दे रहे हैं ना कि भाई हम एक और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, अब की बार ये होगा वो होगा फलाना ढिकरा, अब की बार सुनने में आया है अननोन लाठी गैंग घूम रही है। समझ रहे हो? जैसे अननोन गनमैन पाकिस्तान में गए हुए हैं, वहां पे आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, वैसे ही अननोन लाठी मैन घूम रहे हैं। और वो आओ देखेंगे ना ताओ, वो पता नहीं भैया क्या करेंगे। हाँ मुझे पता है अभी आप कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को तो पुलिस देखना चाहिए, पुलिस वालों को तो आप लोगों ने बोल दिया था इतनी सिक्योरिटी क्यों कर रहे हो यहाँ पे। तो अब की बार उपद्रव करने की, ऐसा प्रोटेस्ट करने की कोई भी आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो लाठी गैंग तैयार कर रहे हैं, लठ लेके आएंगे और जो भी दंगा करेंगे या भड़काऊ भाषण देंगे उनका मोर बना देंगे। एक और ही सौरभ दास ने एक बात और कही, इसने कहा भाई कि मोदी जी पर जो गालियां दी जा रही थी, वो ऐसी बातें कही कही जा रही थी, वो कह रहे ये तो डेमोक्रेसी में होता है, कभी वैसे भी घर में मजाक कर देते हैं। भाई तू अपनी माँ को बोलने के लिए टीवी पे लेके आ, तेरी माँ को मैं बोलता हूँ ला मेरे साथ वीडियो कॉल करियो, मैं तेरी माँ को वही सारी चीजें बकता हूँ, तेरे बाप को बकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डेमोक्रेसी है ना, लेके आ। मैं गारंटी देता हूं तू मुझे वीडियो कॉल कर लियो और मैं तेरे सामने बकूंगा, ठीक है। और फिर तू बोलियो कि नहीं भैया, भैया प्रधानमंत्री देश के पीएम को ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग जो गाली दे रहे थे उनके खिलाफ केस मत करो, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। यार तुम दोनों की, तीनों की, जितने भी लोग हो तुम लोग, ये 2 पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम बातें ही तो ऐसी करते हो जैसे पता नहीं तुमने क्या अचीव कर लिया हो। अरे वो दाना डाला तुम्हारे आगे, अभी रुक जाओ, ये पार्लियामेंट सेशन एक बार खत्म हो जाने दो। मैं आपको लिख के देता हूँ, आज मेरी बात नोट कर लेना। जैसे मैंने कहा था कि जो आपराधिक मामले होंगे ना जिनके ऊपर, उनके वापस नहीं ले जाएंगे, मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही बता दिया था। और अब मैं आपको बताता हूँ, मानसून सेशन खत्म होने दो, देखते रह जाओगे। और ये सौरभ दास, ये अभिजीत दिपके भाई, ये भगे भगे फिरेंगे। एक बार मानसून सत्र खत्म हो जाने दो, इनका देखो क्या हाल होगा। और जो गैंग बन रही है अभी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, क्या आप चाहते हैं जैसे पाकिस्तान में एक वो गैंग भेजी हुई है, क्या आप चाहते हैं जो भी वॉयलेंस करते हैं उन लोगों के लिए ऐसी ही गैंग जो बन रही है वो अच्छी चीज है? क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? क्या आप अमित शाह जी का रेजिग्नेशन चाहते हैं या सोचते हैं कि वो अच्छा काम करे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, जितने ज्यादा ग्रुप्स में हो सके। इन लोगों की असलियत लोगों के सामने आनी चाहिए। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो कर ले। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेली हम वीडियो डालते हैं, आपको पसंद आएगी। देशभक्ति से रिलेटेड, देश के लोगों को जो देश के खिलाफ काम करते हैं उनको एक्सपोज करते हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।